अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़र्ज़ नमाजों के औक़ात। बिरादरान इस्लाम, दीन इस्लाम दरअसल अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का नाम है। अल्लाह का आदेश पालन करने का हमें हुक्म देता है। अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए ये एक इम्तिहान और आजमाइश है। इस्लाम में इबादत जितना जब और जैसे करने का हुक्म दिया गया है उतना उस वक्त वैसे ही करना है, वरना वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल ना होगी। हाँ, कुछ इबादत ऐसी हैं जिनमें गुंजाइश रखी गई है, जिस समय जिस वक्त चाहें आप अदा करें, और कुछ इबादत का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, उसी समय में वो इबादत करनी होगी। जैसा कि दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, सूरह निसा आयत नंबर 103। यकीनन नमाज की अदायगी मुकर्ररा वक्त में फर्ज है। नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, ये सारी तफसील बहुत ही बारीकी के साथ बताई गई है। आए देखें। नमाज फजर का वक्त। तुलुए फजर सुबह सादिक, सुबह की सफेदी जाहिर होने के बाद फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज निकलने से पहले तक नमाज फजर का वक्त रहता है। अफजल यह है कि नमाज फजर अव्वले वक्त में, शुरू वक्त में, रात की तारीकी में या सुबह की तारीकी में, सफेदी जाहिर होने के बाद जो हल्का अंधेरा होता है उस वक्त में अदा कर ली जाए, जैसा कि सही बुखारी की रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर कभी तारीकी और अंधेरा छट जाने के बाद अदा करते और कभी तारीकी और अंधेरे में पढ़ लेते, मगर जिंदगी के आखिरी मरहले में, आखिरी उम्र में बराबर तारीकी में अदा किया करते रहे। यह हदीस सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 394 जो सही सनद से साबित है। नमाज ज़ोहर का वक्त। जवाल जब सूरज बीच आसमान से पश्चिम की तरफ मायल हो जाए उस वक्त से नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू होता है, और जब किसी चीज का साया उसके बराबर हो जाए तो नमाज ज़ोहर का वक्त खत्म हो जाता है। यहां यह वाज़े रहे कि साए मिथल का हिसाब जवाल के असली साए के बाद किया जाएगा। साए मिथल में असली साया शुमार नहीं होगा, यानी जवाल के वक्त जो असली साया होता है उसके बाद देखेंगे कि हर चीज का साया जब उसके बराबर हो गया तो फिर नमाज ज़ोहर का वक्त क्या है, खत्म हो गया। नमाज असर का वक्त उस वक्त शुरू होता है जब साए असली के बाद आदमी का साया उसके बराबर हो जाए, यानी नमाज ज़ोहर का वक्त खत्म हुआ, फौरन असर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। और नमाज असर का आखिरी वक्त सूरज डूबने से पहले तक, यानी जब सूरज का रंग पीला हो जाए, जैसा कि हदीस है, वो वक्तुल असरी मा लम तस्फर शम्स, रवाह मुस्लिम, या हर चीज का साया उसके 2 गुना हो जाए, ये असर की नमाज का आखिरी वक्त है। नमाज मगरिब का वक्त सूरज डूबने के बाद से शुरू होता है और आखिरी वक्त शफक यानी मगरिब की सिमत में जो सुर्खी और लाली बाकी रहती है उस वक्त तक नमाज मगरिब का वक्त रहता है। नमाज इशा का वक्त शफक यानी मगरिब पश्चिम से लाली खत्म होने के बाद से लेकर आधी रात तक है, और किसी मजबूरी के तहत तुलुए फजर से पहले तक इशा की नमाज मुअख्खर कर सकते हैं, जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत में मौजूद है। ये 5 नमाजों का अव्वल और आखिरी वक्त रहा। अलबत्ता नमाज इशा ताखीर से, लेट से अदा करनी अफजल है, जैसा कि सही बुखारी, सुनन नबी दाऊद, सुनन नसई, सुनन इब्न माजा के अंदर सही सनद से बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। मगर ताखीर से अदा करने के लिए जमात का छोड़ देना दुरुस्त नहीं है। अगर जमात अव्वल वक्त में हो रही है तो जमात के साथ नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि जमात का सवाब
तन्हा पढ़ने के मुकाबले में 25 या 27 गुना ज्यादा है। इसी तरह सख्त गर्मी में नमाज ज़ोहर थोड़ी ताखीर से अदा करनी अफजल है और बकिया मौसम में शुरू वक्त में अदा करनी अफजल और बेहतर है, जैसा कि सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीसें मौजूद हैं। नमाज इशा और नमाज ज़ोहर के अलावा बकिया नमाजें अव्वल वक्त में अदा की जाएंगी और अव्वल वक्त की नमाज अल्लाह को बेहद पसंद है। किसी भी नमाज को आखिरी वक्त तक मुअख्खर करना जायज़ तो है मगर नापसंदीदा है, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में है। नमाज का आखिरी वक्त निकल जाने से वो नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको नमाज अव्वल वक्त में अदा करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।